ओके, समीर पूछता है इस राज से कि अच्छा एक बात बताओ कि मैं कई बार देखता हूँ मेरी वाइफ अपसेट रहती है और मैं सारी कोशिश कर लेता हूँ और फिर भी वो अनहैप्पी रहती है और मुझे ये बात नहीं समझ आता कि मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया, क्योंकि रात में तो ठीक थी और सुबह एकाएक अपसेट रहती है या दिन भर ठीक रहती है और फिर रात में अपसेट हो जाती है। और ऐसा नहीं कि रोज, लेकिन हाँ ऑन एंड ऑफ होते ही रहता है। तो क्या ये नेचुरल है या ये मेरी वाइफ का मेन प्रॉब्लम है? तो मुझे लगता है कि बाकी की वाइफ ठीक ही लगती है, क्योंकि मैं जितनों से बात करता हूँ ऐसा कुछ फील नहीं होता। हाँ, बात तुम्हारी सही है। एक्चुअली जो एक बात समझो कि जो तुम देखते हो वही फैक्ट्स होता है और जो तुम नहीं देखते वो फैक्ट नहीं है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी वाइफ अपसेट हो जाती कभी कभी और ठीक रहती कभी कभी, तो ये नेचुरल है उन लोग का, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग बिल्ड भी हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि मतलब औरतें कुछ की लाइफ में अप और डाउन होना, मूड, बेसिकली मूड बोलते हैं, राइट। मूड अप और डाउन होना ये नॉर्मल बातें हैं। अगर वो बहुत ही खुश है, अगर वो उसको सारी चीज़ें मिल रही है जो तुमसे चाहिए या तुम्हारी फैमिली से या सबसे चाहिए और उसे मिल रहा है, तो उसके लाइफ में अप और डाउन नॉर्मल है। तो जब वो डाउन होती थी ऐसा नहीं समझना है आपको कि वो बहुत ही अपसेट है, वो बहुत दुखी है, कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि इस तरह वो लोग जीते हैं लाइफ। मतलब जैसा कि मैं कह रहा हूँ, एक आदमी और जानवर कोई खास फर्क नहीं होता। ऐसा डीएनए के अनुसार तुम देखो तो डीएनए के अनुसार जो 95% जो है वो सेम होते हैं हम लोग, जानवर और आदमी। तो जब आप जानवर हैं तो जानवर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब शेर को मांस दिखता तो खाना चाहता है, कोई भी जानवर है तो उसको मार के खा जाता है। हिरन के सामने कभी भी कोई भी एनिमल आता है तो भागना ही स्टार्ट कर देता है। तो ये नॉर्मल है, राइट। उसी तरह औरत और आदमी भी डिफरेंट जानवर हैं जिनके अपने प्रॉपर्टीज है। तो जब औरतें खुश रहते, मतलब सब कुछ उनको लाइफ में मिलता है, तो वो अप और डाउन होना बहुत आम बात है। अगर वो बहुत लंबे समय तक डाउन है, अपसेट है, ठीक है, से 10 दिन 15 दिन, देन देयर इज ए बिग प्रॉब्लम, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। लेकिन वो अगर 2 दिन में 3 दिन में इस तरह अपसेट दिखते हैं तो इट्स नॉर्मल, इट्स एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है, आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनका जो अपसेट होना है ना, ये बहुत ही टेम्पररी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको उनसे और बातें करनी है, ठीक है। मान लीजिए वो अपसेट है, तो व्हाट इज दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए अपसेट पर्सन? यू विल टॉक मोर नेगेटिव थिंग्स, राइट। लाइक वो इस कारण से दुखी है, उस कारण से दुखी है, किसी ने उसको ये कह दिया, उसके लिए दुखी है, उसके लिए दुखी है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना तुम कि जब भी वो इस तरह की बातें करें तो तुम अपना ज्ञान मत दे देना, ठीक है। तुम अपना पर्सपेक्टिव मत देना कभी, तो उसी के पर्सपेक्टिव से बस उसको सोचना। जो पर्टिकुलर इंस्टेंस को जिस नजरिए से देखती है बस उतना ही तुम देखो, ठीक है। एक बात याद रखो कि पत्नी को खुश रखने का एकमात्र तरीका है कि तुम उसको कोई सलाह मत दो, बस उसकी बातों को सुनो। उसकी बातों से तुम्हें एग्री भी बहुत ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ तुम्हें सुनने की पूरी ज़रूरत है, उसका पर्सपेक्टिव सुनने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ कहीं एग्री होने की ज़रूरत है तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेकिन सुनना भी इस तरह से कि यू आर इन हर शूज। वो जो नज़रिए से देखती है, वो जिस इंस्टेंस को, जिस सिचुएशन, जिस तरह से देखती है, तुम्हें उसी तरह से प्रिसाइसली दे। से फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी लड़की की बुराई करी है, से वो लड़की से मैंने बात की और वो मुंह फेर के चली गई, तो
तुम उसको एक्सप्लोर करो और समझने की कोशिश करो कि क्या हुआ, पूरे इंसिडेंस को, आसपास का पूरा नज़रिया, और तब उसकी तरीके से सोचो कि अगर तुम रहते उस जगह में और तुम्हारे सामने, तो तुम समझने की कोशिश करते क्यों ऐसा हुआ। और जो वो एक्सप्लोर करती है तो और तुम्हें ऐसा फील होगा कि जैसे वो और निगेटिव होते जा रही है और अपसेट होती जा रही है। देखा जाए तो एक लड़कों की प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ज़्यादा अपसेट होना पसंद नहीं करते कभी भी। वो थोड़ा देर के लिए अपसेट हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप के साथ शेयर करते हैं अपसेट, और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन लेडीज़ का केस क्या होता है कि वो अपसेट होती हैं और अपसेट होती हैं और सडनली वो नॉर्मल हो जाती हैं। तो जब अपसेट के बाद फिर से अपसेट हो रही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, होने दो। ये आपको वो अपसेट से और ज़्यादा अपसेट होना, ये आपका सक्सेस है, एक अच्छे पति का निशानी है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे क्या, एक सुबह या 4-5 घंटे में वो नॉर्मल हो जाएगी, वो अपना फिर से लव देना है। तो बेसिकली क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो केवल लव देने के लिए होती है, ठीक है। जैसे मैन जो होता है वो एक एम्बिशन के साथ चलता है, ईगो के साथ चलता है, वैसे ही लड़कियां जो होती हैं उनका जो प्राइमरी रोल है ह्यूमन में कि वो प्रेम दे सके। तो प्रेम देने से रिलेटेड की जितनी चीज़ें हैं वो बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जिसमें प्रेम नहीं दिया जा सकता, जैसे आप इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो, तो वहाँ पर लड़कियाँ थोड़ी फेल हो जाती हैं। फेल इसलिए नहीं होती क्योंकि उनमें कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उनका जो नेचुरल गुण है वो नेचुरल गुण उसको सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि आजकल प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी बहुत ज़्यादा लेडीज़ बन रही हैं। क्यों बन रही है? क्योंकि वो प्रेम दे सकती, उसमें प्रेम देती है। उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं रहता कि उनने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन उनने ऐसा कर लिया कि वो हर ह्यूमन को हैप्पीनेस दे देती है। उन्हें भी ऐसा लगता है, जैसे आप जयललिता के बारे में सोचे कि वो क्या की, उसने एक जो औरत पहली बार प्रेग्नेंट मतलब बच्चा डिलीवर करती है, उसको 12,000 का गोल्ड देती है। उसके बाद जो दूसरा बच्चा जन्म देती है तो उसको 6,000 का गोल्ड देती, तो जानती है कि गोल्ड एक प्रेम को देने का तरीका है, ठीक है। ये जरूरत को नहीं पूरी करने के लिए, ये प्रेम है और कुछ नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो उनको हमेशा उनको अच्छा लगने लगता है, उनको लगता है यस यही है जो हमारे लिए सोचती है। तो ये गरीब लोगों के बारे में सोचो तो ये बहुत बड़ा उपहार होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ही उपहार जो इमोशन से जुड़ा हुआ उपहार है, इसलिए औरतें इमोशन प्रेम देने में नंबर 1 हो जाती है। और ऐसा भी नहीं करना कि वो अपसेट है तो तुम्हें ये अपने आप को एक्यूज कर दो कि तुमने गलती की, और अनरीजनेबल प्रॉमिसेस कर दो से मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम नॉर्मल हो जाओ। तो इस तरह की प्रॉमिसेस नहीं करनी चाहिए कभी भी इस तरह से। अदरवाइज ये ज़्यादा बड़ा बोलते हैं कि मैन हैज़ टू बी विथ हिज वर्ड्स। सो वो क्या प्रॉमिस उस समय करता है वो लड़की भूलेगी नहीं, लेकिन तुमने प्रॉमिस नहीं पूरा किया तो हमेशा हर्ट रहेगी तुमसे। एक तरह से तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जो औरतें होती हैं वो लाइक वेदर है, जिस तरह से वेदर हमेशा चेंज होता है, कभी गर्मी होती है कभी ये होती है, तो वो भी चेंज करती है। लेकिन अल्टीमेटली जो नेचर होता है, नेचर क्या देता है, बोलता है लव देता है, राइट। और नेचर इस तरह की चीज़ें देती है जिससे आपको ऐसी ही है, बस तुम जैसे नेचर को सोच नहीं सकते ना कि नेचर एक ही जैसा रहे, मतलब वेदर हमेशा एक ही जैसा रहे, वैसा नहीं हो सकता ना। तो इसी आप एक फीमेल को नहीं सोच सकते कि वो एक ही जैसे रहे, कभी अपसेट होगी, कभी डाउन होगी, बहुत खुश होगी, बहुत। तो इसी तरह से आप समझो, ठीक है। जबकि यही लड़कों के केस में क्या हुआ, वो अपसेट होंगे तो किसी से बात नहीं करेंगे, वो बोलेंगे मुझे अकेला छोड़ दो। और जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जब नॉर्मल हो जाएंगे तो एकदम नॉर्मल दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था उनकी लाइफ। तो इस तरह से लड़के अपनी लाइफ जीते हैं। लड़कियां जब अपसेट होती है तो वो बात करना चाहती है, वो सुनाना चाहती है, उसको एक्सप्लोर करवाना चाहती है, वो हमदर्दी चाहती है, वो सहानुभूति चाहती है, लेकिन वो सलाह नहीं चाहती। फ्री में सलाह बिल्कुल मत देंगे। और एक लड़की को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि उनने अगर लड़की खुश होती है मतलब कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिससे वो दुखी होने में कोई कंट्रीब्यूशन आपका नहीं है। वैसे लड़की अगर खुश है तो उसमें भी आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसमें बस इतना ही होता है कि वो उनका प्रॉपर्टीज है।
हाँ, लेकिन ये हाँ क्या होता है कि लड़कों का ये प्रॉब्लम कि वो प्रॉब्लम को फिक्स करने के चक्कर में रह जाते हैं कि मैं अपनी वाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ ये वो। तो इस तरह से लड़कों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो जब ये सोचते हैं कि उनका प्रॉब्लम फिक्स करें तो प्रॉब्लम तो नहीं फिक्स कर सकते। प्रॉब्लम फिक्स करेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम फिक्स ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं सहानुभूति। वो चाहते हैं जिस तरह से मैं प्रेम देती हूँ दूसरों को, दूसरे की प्रॉब्लम को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, जितना प्रेम उनको प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और सलाह जो होता है वो कभी प्रेम नहीं देता, बल्कि आप उनको ध्यान से सुने, प्रेम से सुने, अच्छे से सुने, पर्सनली सुने, तो वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और बेसिकली क्या होता है कि जब आप बेसिकली इतना अच्छे से पूछते हैं तो क्या होता है कि लड़कियां और नर्वस होती है, लेकिन नर्वस होने का एक जो बॉटम होता है ना वहाँ तक पहुँच जाती हैं, सबसे नीचे का हो, उसके बाद तुरंत तो बाउंस बैक कर जाती है और नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रियली, एक लड़की को सबसे पहला चीज़ यहाँ पर है कि वो अंडरस्टैंड करे इस बातों को कि ये नेचर है उनका। अगर ये वो समझ जाएंगे, अगर तुम ही यही बात समझ जाओगे समीर, तो तुम पूजा को अच्छे से समझ पाओगे और फिर पूजा को सही से पूजा के उस सिचुएशन सही से हैंडल कर पाओगे। तुम भी उसी तरह की बातें करोगे जैसा वो सोच रही है, उसको सहानुभूति दोगे, उसको प्रेम से बात करो, लेकिन प्रॉमिस नहीं करोगे कभी भी, कोई भी ऐसे प्रॉमिस जो ना पूरा कर पाओ। जो भी है, फाइनेंशियल हो या कोई भी हो। पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 भी भेजूंगा। तो समीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने बताया।